सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का यूनिट नंबर 1, पहला टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अपन इसमें बात करेंगे किस किस के बारे में। नेचर, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये मैंने किसके लिए बनाया है, अपन जो नए नए पढ़ने वाले बंदे हैं, जैसे कि जो भी एमबीए में न्यू न्यू एडमिशन ले रहा है, जो ट्वेल्थ में एडमिशन ले रहा है, एडमिशन जिसने ट्वेल्थ में एडमिशन लिया है, उन सब लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज द मैनेजमेंट में क्या आएगा कि सबसे पहले जो कंपनीज हैं, जैसे कौन कौन सी, इन्फोसिस हो गई, अमूल हो गई, जोमेटो हो गई, ये डेली अपने काम करने के लिए, स्मूथली करने के लिए क्या करती हैं? तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट करती हैं। मैनेजमेंट करती है तो मैनेजमेंट के सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग थिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज लाइक पीपल, मनी, machines, giving proper instruction and controlling activities to achieve goals effectively and efficiently। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर अपन यहाँ जैसे जोमेटो को या फिर चलो अमूल के बारे में देखते हैं। ठीक है। अगर अपन यहाँ पे अमूल का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, तो अमूल क्या करती है? अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है। ठीक है। और जो वो डेयरी प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स उसको क्या चाहिएगा, सबसे पहले अपने जो उसके लोग होंगे, वो चाहिए जो उसको मैनेज करेंगे। एक तरीके से तो उसको मैनेजर का नाम दे सकते हैं, या फिर जो ऑनर है वो खुद ही हो गया। ठीक है, या तो मैनेजर हो गया, ऑनर हो गया। ठीक है, एक ही हो गया। उसके बाद उसको क्या चाहिएगा, जैसे गाय वफे गाय हो गई, भैंस हो गई, वो सब चीज चाहिए, तो काव। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, अपनी मशीन्स में आ जाएगी एक तरीके से। अब लेबर चाहिए उसको। ठीक है, मनी चाहिएगा। ठीक है। जब ये सारी चीज हो जाएंगी, जब ये सारी चीज इकट्ठी हो जाएगी, तो अब उसको क्या करेगा, वो मैनेज करेगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या आ गई, कि अपने ऑपरेशंस को मैनेज करना, किसके लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो वही इसमें दे रखा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग थिंग्स। अपने प्लान थिंग्स क्या, कि अपन को डेली प्रोडक्ट्स में काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, अपने रिसोर्स ऑर्गेनाइज कर लिए। ठीक है, गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, मैनेज कर लिया, एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, जब अपन ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए अपने काम में, उसके बाद अपन जो रिजल्ट देखेंगे उसके बेस से कंट्रोल करेंगे। तो किसके लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन लिखने सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि डेफिनेशन वो सबसे ज्यादा याद करनी चाहिए। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख दिया, कोर्ट्स और ऑर्डिनरी की। ठीक है। ये क्या कहते हैं सर, कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कि जो मैनेजमेंट होता है, वो थिंग्स को होती है प्रॉपर तरीके से करने, और लोगों को फॉर्मली ऑर्गेनाइज करने की एक आर्ट होती है। अपन आगे पढ़ेंगे कि आर्ट है और साइंस है, एक एक क्वेश्चन और आता है, वो अपन देखेंगे इस चीज को। तो कौन सा ऑर्डिनरी क्या कहते हैं, कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। कि मैनेजमेंट एक आर्ट है थिंग्स को अच्छे तरीके से करने का, किसके थ्रू, लोगों के थ्रू, उनको फॉर्मली ऑर्गेनाइज करके। तो जो मैनेजमेंट है, वो जस्ट लोगों को बताने के लिए कि क्या काम करना है, उनको गाइड करने का है, टीम को उनको सही तरीके से वर्क करने का भी है। और क्या नाम, सही टाइम पे करना है, सही रिसोर्सेज के साथ काम करने का एक प्रोसेस है। नेचर क्या हो जाएगा अपने आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कुछ को क्वेश्चन आता है अलग अलग तरीके से, कि कोई पूछता है नेचर क्या है, फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उस अकॉर्डिंग अपन उन चीजों को सेम सेम लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा था क्या है, कि गोल ओरिएंटेड है। कि अगर अपन किसी बिजनेस को अपन रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपन किसी बिजनेस को ओपन करने, अपन गोल वो लगाना है कि अपन को, हाँ भाई, लॉन्ग टर्म चलाना है सबसे पहले बात तो। लॉन्ग टर्म के बाद अपन को उससे प्रॉफिट अर्न करना है, इस तरीके से कोई ना कोई गोल होगा, तो अपन उस गोल को, उस गोल के लिए काम करेंगे। तो क्या होगा, एवरी एक्शन इज मैनेजमेंट एम्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। की जो मैनेजमेंट का हर एक एक्शन होता है, वो एक स्पेसिफिक गोल को एम करता है। ठीक है, जैसे कि ये मोबाइल कंपनी लाइक Xiaomi वांट्स टू सेल 1 मिलियन फोन इन 6 मंथ। तो जो अपने Xiaomi है, जो Xiaomi का फोन, जो Xiaomi कंपनी है, वो एक मंथ 6 महीने में 1 मिलियन फोन्स को सेल आउट करना चाह रही है। ठीक है। सेकंड आ जाता है ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स पीपल, वन पर्सन कांट डू एवरीथिंग। कि जो मैनेजमेंट होता है, वो हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वर्क करता है, कि पीपल्स को इन्वॉल्व करता है, जिससे, क्योंकि सारा एक बंदा कोई काम नहीं कर सकता, उसको मल्टीपल बंदे चाहिए। जैसे कि एक तो ऑनर हो गया, ठीक है, ऑनर के बाद उसका मैनेजर हो गया, जो मैनेज करेगा। ठीक है, उसके बाद लेबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से, जैसे इन अ रेस्टोरेंट द शेफ, वेटर्स एंड मैनेजर्स वर्क टुगेदर टू सर्व द कस्टमर। कि कस्टमर एक ही होगा, लेकिन उसको सर्व करने के लिए कौन कौन चाहिएगा, शेफ चाहिएगा, वेटर चाहिएगा, मैनेजर चाहिएगा, इस तरीके से। थर्ड हो जाता है यूनिवर्सल नेचर, कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन बिजनेसेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड इवन एट द होम। कि जो मैनेजमेंट होता है, वो हर जगह काम आता है। अपन कहते हैं ना कि पढ़ाई में भी क्या, हमें मैनेजमेंट लेके चलना है, मैनेजमेंट लेके चलना चाहिए। अगर अपन मैनेजमेंट लेके चलते हैं तो चीजें अच्छी होती है। और उससे क्या होता है, अगर अपन मैनेजमेंट लेके चलेंगे,
तो वहां पे क्या होगा कि सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज वे में चलेगी, अच्छे तरीके से वर्क करेंगी, जिससे कि अपन अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ले देखिए सारा सारा काम किस पे रहेगा, गोल पे। और अब जब ये हर जगह काम आता है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल नेचर। जैसे कि एक स्कूल प्रिंसिपल जो है वो मैनेज करता है किस किस को, टीचर्स को करता है, स्टूडेंट्स को करता है, स्कूल में जो जो से इवेंट्स होने वाले हैं, उनको करता है, कैरिकुलम्स को करता है कि क्या क्या कैरिकुलम होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि मैनेजमेंट नेवर स्टॉप, इट इज अ साइकिल। प्लान, एग्जीक्यूट, चेक, इम्प्रूव। कि साइकिल होता है, कंटिन्यूअसली साइकिल चलती रहती है। जैसे कि अपन ने मान के चलो ए काम करना था, ए काम के लिए अपन ने उसको प्लान किया, प्लान करने उसका अपने प्लान के साथ अपने एग्जीक्यूट किया, उसको चेक किया किस किस तरीके से काम हो रहा है, अगर उसमें कोई भी डिफॉल्ट आ रहा है तो अपन ने उसमें क्या करा, इंप्रूव किया। मान लो ए एक्टिविटी अब खत्म होगी, ए एक्टिविटी छोड़ना है कि अब ए एक्टिविटी खत्म होगी तो अपन बिजनेस खत्म हो जाएगा, नहीं, अपन बी वर्क शुरू करेंगे। अब जब वी वर्क शुरू करें तो वापस ये सारी चीज, वापस ये वाली सारी चीजें रन करेंगे, इस तरीके से। एग्जाम्पल, स्विगी कंटिन्यूअसली इंप्रूव डिलीवरी स्पीड एंड कस्टमर सर्विस। जो स्विगी होता है उसके एक ऑर्डर आने पे वो सारी चीजों को अपने खत्म नहीं करता, वो लगातार उन चीजों को मैनेज करता रहता है, जिससे कि क्या रहे, वो कंटिन्यूस का वर्क चलता रहे। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल बट ऑब्जर्वेबल। यू कांट सी मैनेजमेंट बट यू कैन सी इट्स इफेक्ट। मतलब क्यों कहना चाह रहे हैं, अपन जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एक तरीके से सर्विस होता है। अब जो सर्विस होती है, अपन ने पढ़ाई के सर्विस को अपन फील कर सकते हैं, उसको अपन देख नहीं सकते। तो अब वही कहना चाह रहा है कि अपन उसको देख तो नहीं सकते, बट अपन उसके इफेक्ट को देख सी अपने अपन उसके इफेक्ट को देख सकते हैं और अपन उसे फील कर सकते हैं। जैसे कि A well-managed hotel runs smoothly even during peak tourist season। कि मान के चलो, जैसे एग्जांपल दे रहा है कि जो होटल होटल इंडस्ट्री होती है और जो होटल्स होते हैं उनका एक ही रहता है कि जैसे छुट्टी का टाइम, जैसे अपनी समर वैकेशन अभी निकली है, तो समर वैकेशन टाइम में होटल्स फुल रहते हैं। तो अगर कोई बंदा जिसको ओनर है या फिर जिसका मैनेजर है, वो जो उस होटल को अगर अच्छे से मैनेज करके अब तक चल रहा होगा, तो उसको उसमें दिक्कत नहीं आएगी पीक टाइम में, क्योंकि उसको पता है कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज नहीं करना। तो वो ये चीज कहना चाह रहा है। अगला कह रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी, कि मैनेजमेंट यूजेस नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिकल, स्टैटिक्स एंड लॉ। जैसे कि वो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट होता है उसको हर तरीके डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर इकोनॉमिक कोई चेंज हो रहा है, अब इकोनॉमिक चेंज हो रहा है तो इकोनॉमिक चेंज से अपने बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, अगर अपन को कोई प्रोन्स और कॉन्स होते हैं तो अपन उनकी ध्यान पहचान कर सकते हैं, जिससे अपन उसे अपने बिजनेस में अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल किस तरीके से, पर जैसे अपन स्कूल की बात कर रहे थे, ठीक है, स्कूल में क्या है, बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरह से टीचर बिहेव कर रहा है, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, वो वाली चीज हो गई। स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो जो अपने जो स्टेट्स जो अपने जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं, अपन उनको मैनेज कर सकते हैं। लॉ के बेसिस पे अपन ये देख सकते हैं कि अपन कोई लॉ तो अवॉइड नहीं कर रहे, या फिर अपन किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, जिस अगर अपन कोई लॉ को फॉलो करें तो उससे अपन को इतना फायदा हो सकता है, तो वो वाली चीज सारी चीज में कवर हो जाती है। अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसमें, कि एन एचआर मैनेजर यूज साइकोलॉजिकल टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर। जैसे इसने एचआर मैनेजर का यूज करा है, अपन ने स्कूल का यूज किया था प्रिंसिपल का। ठीक है ना। उसमें क्या है कि वो साइकोलॉजिकल यूज करेगा कि एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरीके से चल रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। नेक्स्ट कह रहा है वो, वाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्यों है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वही है कि ग्रुप के गोल को हेल्प करता है कि सबसे ज्यादा, कि अपन को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, जिससे कि अपन के जो गोल्स हैं उसको उसको आइडेंटिफाई कर उसको अचीव कर पाए। अब गोल्स कितने तरीके के होते हैं, अपन को नॉर्मली सोचना चाहिए। गोल्स कितने तरीके के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सबसे पहले इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होगा, कोई भी लेबर हो सकती है, या फिर मैनेजर हो सकता है, या फिर ओनर हो सकता है। वो अपने अलग अलग इंडिविजुअल गोल सोच सकते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक हो सकता है टीम वाइज गोल हो सकता है, कि जैसे एक ए टीम को काम दे दिया कि अपन को 100 पैकेट बेचना है, अपन दूसरे बी टीम को टाइम काम दे दिया अपन को 200 पैकेट बेचना है। इस तरीके से उनका अलग अलग गोल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, कि मतलब एक बार इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैनेजमेंट एंश्योर दैट एवरीवन वर्क्स टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कि जो मैनेजमेंट होता है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के प्रति काम करे। अब जो मैनेजर होता है, जैसे मैंने ये बताया था आपको कि सबका अलग अलग गोल हो सकता है, अब जो मैनेजर होता है वो उनके इंडिविजुअल गोल्स को ध्यान रखते हुए, ठीक है, इंडिविजुअल गोल्स को ध्यान रखते हुए कि हर किसी का इंडिविजुअल गोल क्या हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए टीम का गोल बनाएगा। ठीक है, टीम का गोल बनाने के लिए क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल का ध्यान देगा। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चलती है। तो यही कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट एंश्योर दैट एवरीवन वर्क्स टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि इन एन आईटी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर अलाइन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेस्टर्स एंड डिजाइनर्स टुवर्ड्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट।
कि जो आईटी कंपनी होती है, अगर उसके पास कोई क्लाइंट आ रहा है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, उसमें क्या करेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को असाइन करेगा सबसे पहले। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ऐसा वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ, टेस्टर के साथ उनके और उनके डिजाइनर के साथ उनको कोऑर्डिनेट करके एक साथ चलेगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी, इट हेल्प्स रिड्यूस वेस्टेज एंड यूज रिसोर्सेज वाइसली। कि जो अब मैनेजमेंट करके चलेंगे, जैसे अगर अपन अपनी स्टडीज का लेके चलते हैं कि मान के चलो अपन को 4 घंटे पढ़ना है बस, ठीक है। बट अपन ने वो 4 घंटे डिसाइड कर लिया, जैसे अपन को 1 बजे से 2 बजे से पढ़ना है, 3 से 4 पढ़ना है, फिर 5 से 6 पढ़ना है, ठीक है। अपन फिर अपन को 7 से 8 पढ़ना है। अगर अपन इसको डिसाइड करके चलेंगे कि अपन को इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, तो अपन इसमें कोई और दूसरा वर्क नहीं लेंगे। जब अपन इसमें दूसरा वर्क नहीं लेंगे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वही कहना चाह रहा है कि इट रिड्यूस वेस्टेज एंड यूज रिसोर्स वाइजली। जैसे कि ओला यूज जीपीएस डाटा टू असाइन द नियरेस्ट कैब, सेविंग टाइम एंड फ्यूल। कि जब अपन ओला में क्या करते हैं, जब अपन अपने नोटिस भी क्या होगा, जब भी अपन कोई है ना गाड़ी बुक करते हैं तो अपने नियरेस्ट कैब्स को शो करते हैं, जिससे कि क्या हो कि जो ड्राइवर आ रहा है, एक तो उसकी कॉस्ट भी कम लगे और अपन को भी टाइम कम वेट करना पड़े। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जो मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करता है किसके लिए, एनवायरनमेंट चेंज के लिए। अपन ने ऊपर देखा था अभी इकोनॉमिक चेंज जो आ रहा था, जैसे कि कोविड-19 आया था, तो उसने बहुत सारी ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस को स्विच किया, जिम्स को, ठीक है। सेम वे में जो अपनी स्टडीज थी, पहले अपन फेस टू फेस ही देखते थे, ठीक है। जब अपन फेस टू फेस देखते थे, अपन को ऑनलाइन को इतना मैटर था नहीं कि अपन ऑनलाइन भी पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। तो अब क्या किया, जैसे कोविड-19 है तो अपन ऑनलाइन स्विच हो गए, तो जब से यूट्यूब चैनल्स बहुत चलने लग गए, ठीक है। बायजूस आया था, अन अकेडमी इस टाइम पे चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होने लग गई कि क्यों क्या, और ये कैसे चली, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा कि ऑनलाइन में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, उन्होंने एज इट उसमें मूव कर लिया। इट रिड्यूस कॉस्ट, गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल मीन लेस एरर, लेस डिले एंड लेस मनी वेस्टेड। कि जो गुड प्लानिंग होता है और कंट्रोल होता है, उससे क्या होता है, एरर कम होती है, डिलेस कम होते हैं और मनी वेस्ट जैसा कम होता है। जैसे कि अपन ने इसमें एग्जाम इसमें देखा था कि रिड्यूस वेस्टेज एंड रिसोर्स वाइसली में, अब जो अपन ने 4 घंटे का प्लान किया था, ये तो अपन ने आवर्स प्लान किए थे, इसके साथ ही अपन चैप्टर भी डिसाइड कर सकते थे साथ साथ। तो उससे क्या होगा कि इन 4 घंटे में सिर्फ अपन वो चैप्टर ही पढ़ते, तो अपना वो दोनों का टाइम यूटिलाइज हो जाता, अपने ये डिसाइड नहीं करने में टाइम वेस्ट होता कि अपन को क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। वो पहले ही वो अपना ऑर्गेनाइज करके उस चीज को चल सकते थे। कैन एफिशिएंट सप्लाई चेन इन अमेज़न एंश्योर फास्टर डिलीवरी इन लोअर कॉस्ट। कि जो अमेज़न होता है, वो फास्टर डिलीवरी लोअर कॉस्ट पे कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने एफिशिएंट एक सप्लाई चेन बना रखी है। उसने नियरेस्ट जितने सारे हब बना रखे हैं कि वहाँ पे जो उसकी जो नॉर्मल नॉर्मल माल जो नॉर्मल गुड्स होता है, कि जो उसको पता है कि सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला सामान है, वो उन वेयर हाउसेस पे रखता है और हैंड टू हैंड उनको जल्दी जल्दी उसको शिप करने की ट्राई करता है। नेक्स्ट आता है एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मैनेजमेंट इज द की फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। कि अपन को पता है कंपटीशन हर तरफ फैला हुआ है। अब जब हर तरफ कंपटीशन फैला हुआ है तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने आप को मैनेज करके चल सकते हैं। कि मान के चलिए कि दो बिजनेस चल रहे हैं, ए और बी। अब जो ए और बी दो बिजनेस चल रहे हैं, ये मैनेज्ड है, ये अनमैनेज्ड है, ठीक है। अब जब इसको पता है कि कोई भी एरर आएगी तो उसका सिंपली वो आंसर निकालेगा क्योंकि वो मैनेज है, बट इसको आएगा तो ये सर्वाइव करते हुए चलेगा। तो इसमें अप डाउन हो सकता है। तो हो सकता है कि इसे मैनेज करना चले तो उसको लॉस बंद भी कर सकता है ये, इस तरीके से। तो टीसीएस हैज ग्रोन ग्लोबली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजर। टीसीएस जो इस टाइम पे सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है, शायद सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी है। वो इस टाइम पे कैसे चली, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। और अपन कहीं भी किसी भी बिग बिग कंपनी जो होती है, उनमें यही सुनेंगे कि उनका मैनेजमेंट अच्छा है, इस वजह से उनमें ग्रोथ अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट जो आता है, डेवलप सोसाइटी, एथिकल मैनेजमेंट प्रमोट्स फेयर वेजेस, इको फ्रेंडली प्रोसेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो एथिकल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, सही तो फेयर देता है, इको फ्रेंडली प्रोसेस करता है वो, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देता है। जैसे कि आईटी प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। फिर जो आईटी होता है वो एग्रीकल्चर को और रूरल एम्प्लॉयमेंट को सस्टेनेबली प्रमोट करता है। बट मैंने आईटीसी में खुद ने काम किया है एंड मैंने ये चीज फील की है कि जो आईटीसी जो पेमेंट भी देती है ना, जो आईटीसी का पेमेंट मेथड है वो बहुत अच्छा है। कि वो एक्चुअली में उनके वर्कर्स के वर्क के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करती है, कि उसको जितना मिलना चाहिए वो उतना ही देती है, कि सामने वाला बंदा डिससेटिस्फाई नहीं होगा कभी भी। इस तरीके से अपन एक बार रियल एग्जांपल ले लेते हैं कि पूरा इसके जो अपन ने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या टॉपिक पढ़ा था अपन ने, ये बार वापस याद दिला देता हूँ। कि एक तो नेचर क्या है अपना, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अपन इसमें एक बार इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। कि व्हेन अ कंपनी लाइक टाटा लॉन्चेस अ न्यू कार, कि जब टाटा कोई न्यू कार लॉन्च करती है तो वो ओनली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, ठीक है। वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, फाइनेंस भी करती है, एचआर भी करती है, मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और इन सबको ही मैनेज करना क्या हो जाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। बस ये सब चीज इंपॉर्टेंट होती है। अपन अब कल देखेंगे क्या क्या देखेंगे अपन, तो एक तो मैनेजमेंट में क्या क्या होता, मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या क्या आ जाएगा, मैं एक बार चेक कर देता हूँ।
हाँ, कल अपन देखेंगे मैनेजर प्रोसेस क्या होता है, फंक्शंस देखेंगे और इसकी स्किल देखेंगे। फंक्शंस में मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने ट्राई करूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।